इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। जी हां, ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ जहां ईरान लगातार हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है, वहीं हूती ने बाकायदा कह दिया है कि हमले अब नहीं रुकेंगे। जो काम कल तक ईरान कर रहा था वो अब यमन के लड़ाके हूती कर रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी हार इसलिए हो रही है क्योंकि यूरोप ने, अमेरिका जरूर उसके साथ है, लेकिन यूरोप ने पूरी तरह से इजराइल का साथ छोड़ दिया है। वहीं गजा पट्टी में या फिलिस्तीन में जो ईरान के हथियार पहुंच रहे हैं और उसके बाद हमास इतना मजबूत हो गया है कि आईडीएफ जो इजराइल के लड़ाके हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। अब वो तय है कि जल्दी ही सीज फायर होगा और फिर से फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर, जी हाँ आप बिल्कुल सुन रहे हैं, किसी भी कीमत पर इस युद्ध को तब तक नहीं रुका हुआ माना जाना चाहिए जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं लगातार दुनिया भर के जो वॉर हैं उसकी खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे थाईलैंड और कंबोडिया को भी अमेरिका ने लड़ा दिया और अब वो ड्रामा कर रहा है कि हम इस युद्ध को और इस झड़प को रुकवा देंगे। लेकिन सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की जिस पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। जी हाँ, फिलिस्तीन और गजा की बर्बादी, मासूम बच्चों की चीख अब दुनिया भर में पहुंचने लगी है। देखिए, मिस्र के लोगों ने किस तरह से समंदर में बोतल में बंद करके खाना भेजा ताकि वो ईरान तक पहुंच पाए और ईरान के थ्रू फिर से उसके दोबारा पहुंचाया जाए फिलिस्तीन और गजा को। आप सोचिए, इजराइल इतना क्रूएल है, वो हिटलर से भी आगे निकल चुका है कि वो ईरान की मदद या दुनिया के किसी भी देश की मदद, चाहे वो खाने की मदद हो, पानी की मदद हो, वो अब फिलिस्तीन और गजा तक पहुंचने नहीं दे रहा। इसीलिए मिस्र के लोग बोतल को फेंक रहे हैं समंदर में ताकि वो फिलिस्तीन तक पहुंचे, गजा तक पहुंचे। युद्ध में ये होता है कि आप अपने दुश्मन देश में हथियार नहीं पहुंचने दे सकते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो खाना तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके लोग नहीं पहुंच रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो मददगार हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह से ये मानवता के खिलाफ युद्ध है। वहां बच्चे यतीम हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। खबरें हैं कि लगातार भूख से बच्चे और महिलाएं मौत के मुंह में समा रही हैं। लेकिन इस सब का अंत होगा और इजराइल को इसकी भयानक सजा मिलेगी, ये आप गांठ बांध लीजिए। खुद यमन के लड़ाके हूती ने अब साफ कर दिया है कि वो इजराइल पर मिसाइल से हमला जारी रखेगा। अब यमन के लड़ाकों की इसलिए हौसला जो है वो बढ़ गया है क्योंकि उन्हें अब ईरान से सीधे सीधे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल मिल रहा है। तो अगर इजराइल को लग रहा है कि ईरान के साथ सीज फायर करके वो सुरक्षित हो गया है, उस पर हमला नहीं हो रहा है, तो वो गलतफहमी में है। क्योंकि लगातार अब यमन के लड़ाके जो है राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में मिसाइल दाग रहे हैं। इसका मतलब है कि इजराइल अगर ये चाहता है कि वो सिर्फ ईरान से रोककर लगातार इजराइल बमबारी करता रहेगा फिलिस्तीन पर और गजा पर, तो ये संभव नहीं है। या तो उसे पूरी तरह से फिलिस्तीन और गजा के खिलाफ युद्ध रोकना पड़ेगा, नहीं तो उसे खुद भी युद्ध झेलना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, खामनेई ने ठीक कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से गायब कर देंगे अगर हमारे यहाँ हमला हुआ और हम किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन की आज़ादी चाहते हैं। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया पर एक बड़ा खुलासा हुआ। सोचिए, ट्वीट देखिए, स्क्रीनशॉट। जिसकी दुनिया में इज्जत बढ़ी है, जिसने अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला दिया, उस शख्स का नाम है खामनेई, जो ईरान के प्रमुख धार्मिक नेता हैं। इंडिया टीवी जो पहले भी माफ़ी मांग चुका है धनखड़ वाले मामले पर, कहा था कि धनखड़ साहब जो हैं उनका घर खाली कराया गया है, उनके यहाँ रेड हो रही है, उसने माफ़ी मांग ली। अब वो कह रहा है कि खामनेई दिन भर नशे में ड्रग्स लेकर सोए रहता है। ये इंडिया टीवी का ये सोशल मीडिया पर ट्वीट है जो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग हैं जो ईरान दूतावास के साथ इसको टैग कर रहे हैं। सोचिए, भारत के रिश्ते ईरान से कितने अच्छे हैं। जब ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर फतह पाया तब उसने भारत को थैंक यू कहा था।
पाकिस्तान उस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा था। स्पिरिट 2 बम्बर को उसने फ्यूलिंग की थी। लेकिन सोचिए, इस देश की जो मीडिया है, मनुवादी जातिवादी मीडिया, वो भारत के रिश्ते पहले मालदीव से खराब करा चुका है, जहां खुद प्रधानमंत्री गए। वो ईरान से रिश्ते खराब करा रहा है, नेपाल से खराब करा चुका है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम से हमारे रिश्ते खराब कर चुका है। ये है इस देश की मनुवादी मीडिया, जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता खामनेई के बारे में लिख रहा है कि वो ड्रग्स लेकर सोए रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खामनेई लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और दुनिया भर के जो खाड़ी देश है वो एकजुट होने लगे हैं। बाकायदा सऊदी अरबिया, जो अब तक सबसे ज़्यादा अमेरिका का करीबी माना जाता था, उसने भी कहा है कि अब बहुत हो गया, हम इजराइल पर अब हमला करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यूरोप के लगभग जो देश हैं वो अब इस बात पर तैयार हो गए हैं कि हमें फिलिस्तीन को मान्यता देनी पड़ेगी। और इसको लेकर पहला कदम फ्रांस ने उठाया है। फ्रांस अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है, फ्रांस परमाणु देश है। अब फ्रांस ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं और उस पर हमला रुकना चाहिए और उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। उसके बाद यूरोप का एक और देश बेल्जियम, वो भी ताकतवर देश है। बेल्जियम ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं और उस पर हमले रुकने चाहिए। तो पूरी दुनिया में अब इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और फिलिस्तीन और गजा की आज़ादी के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं इजराइल इससे नहीं मानेगा। इजराइल की नस अब ईरान ने दबा दी है। ईरान ने अभी S-4 जो वायु रक्षा प्रणाली है वो रूस से खरीदा है। J-10, J-20 जैसे फाइटर प्लेन वो चाइना से खरीद रहा है, क्योंकि उसे पता है, खामनेई ने कहा था कि इजराइल को हम अगर मौका देंगे तो वो दोबारा पलटवार करेगा। और इसीलिए ईरान इतनी मुकम्मल तैयारी कर रहा है कि अब सिर्फ मिसाइल नहीं दागे जाएंगे। अब अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ गुस्ताखी की तो वो बमबारी भी करेगा अपने फाइटर प्लेन से। और साथ ही जिस तरह से उसने अपने वायु रक्षा प्रणाली के दम पर ईरान ने दर्जनों फाइटर प्लेन F-35, F-15 मार गिराए थे इजराइल के, जो अमेरिका का बना हुआ है, अब वो इस तरह से वायु रक्षा प्रणाली को डेवलप कर रहा है कि एक भी जहाज ईरान से बचकर नहीं जा पाएगा। तो ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आप इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते कि युद्ध विराम है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ है, लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। अब ईरान भी प्रॉक्सी वॉर में शामिल है। वो हूती की मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और हमास की मदद कर रहा है। और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। एक तो लाल सागर, भूमध्य सागर के बीच से हूती एक भी इजराइल में जहाज को नहीं जाने दे रहा है। दूसरा, वो मिसाइल भी उसको ईरान से मिल रहा है, वो दाग रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो हमास है, जो गजा में जमीन पर लड़ रहा है, जो फिलिस्तीन में जमीन पर लड़ रहा है, वो लगातार IDF के सैनिकों को निशाना बना रहा है। वो उनका अपना मुल्क है और इजराइल के सैनिक जो हैं वो 3 साल से युद्ध के मैदान में हैं। तो युद्ध दूसरे मुकाम पर पहुंच गया। इसी बीच यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को अब वहां एक भी नहीं चल रहा है और रूस ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर कब्जा करेगा। वहीं अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में वो अब उसकी पैर उखड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के सारे देश, जितने खाड़ी देश है, वो कह रहे हैं कि अपना सेना समेटो, हमें अब आज़ाद करो और हम अपना कारोबार अपने तरीके से करेंगे। अमेरिका अब इसके लिए मिडिल ईस्ट छोड़कर साउथ ईस्ट में जो दक्षिण पूर्व देश है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, वहां पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जिसने वियतनाम पर हमला किया था अमेरिका ने, वो वियतनाम का हितैषी बन रहा है। जापान का हितैषी बन रहा है, जहां उसने परमाणु बम गिराया था। और लगातार उसकी कोशिश है कि चीन को, खासकर जो साउथ ईस्ट देश है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों के बीच फंसाया जाए। लेकिन चीन ने कहा है कि अगर एक भी अमेरिकी पटाखा भी हमारे देश में गिरा तो हम तुम पर हमला करेंगे। रूस ने भी यही कहा कि एक भी यूक्रेन ने हमारे ऊपर तुम्हारा हथियार दागा तो हम तुम पर हमला करेंगे। तो अमेरिका कभी सीधे नहीं लड़ता है, वो दूसरे को लड़वाता है। अब वो चीन के खिलाफ, जैसे उसने ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में इराक को खड़ा किया, सीरिया को खड़ा करने की कोशिश की, इजराइल को खड़ा किया, उसी तरह से साउथ ईस्ट में वो थाईलैंड, वियतनाम, जापान को खड़ा कर रहा है। लेकिन अब उसके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया का जो युद्ध है वो अब कह रहा है कि हमने रुकवा दिया है। सोचिए, भारत पाकिस्तान का वॉर हमने रुकवाया, थाईलैंड कंबोडिया का वॉर हमने रुकवाया। तो दुनिया में 2 ही बड़े तानाशाह है जिसको समझना पड़ेगा।
एक है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा है ये अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम 3 बड़े नेता हैं जो दुनिया में फेमस हो रहे हैं। खामनेई 1 नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो का ये कैप्टन इब्राहिम, जिसने अफ्रीका के सारे संसाधन को रोक दिया है और अब वो यूरोप नहीं जाने दे रहा है, न सोने के खदान न कोयला। और तीसरा है ममदानी, जो जल्द ही न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, और मैं फिर बता रहा हूँ, फिलिस्तीन और गजा इस बार जल्दी आज़ाद होगा, क्योंकि खाड़ी देश अब इसके लिए कमर कस चुके हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।